कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी भाग 4। दूसरे दिन बुढ़िया जब शहजादी की सेवा के लिए गई तो उसने पहरे के सिपाहियों के प्रधान से कहा, भैया मैं तुम्हारी थोड़ी सी कृपा चाहती हूँ। उसने कहा, बोलो क्या चाहती हो। बुढ़िया बोली, तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरी एक बेटी शहजादी है। शहजादी की उम्र की है। दोनों ने एक साथ ही मेरा दूध पिया था। कई वर्ष पूर्व मैंने उसका विवाह कर दिया था। अब वह पहली बार ससुराल से आई है। उसने अपनी बचपन की सहेली का हाल सुना तो उसे बड़ी चिंता हुई है। वह उसे देखना चाहती थी, किंतु वह बड़ा सख्त पर्दा करती है और किसी को ये भी नहीं बताना चाहती कि वह कहाँ आती जाती है। तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी को शहजादी से मिलवा दूं। प्रधान रक्षक ने इसमें कोई हर्ज नहीं समझा। उसने कहा, एक पहर रात के बादशाह शयन के लिए जाते हैं। तुम अपनी बेटी को उसी समय लाना। मैं इस मकान का दरवाजा खुला रखूंगा। शहजादी का मन बहलाने के लिए उसकी सहेली उससे मिले तो अच्छी बात ही है। अतः बुढ़िया ने मर्जबान को जनाने कपड़े पहनाकर नकाब से उसका मुंह ढका और नियत समय पर शहजादी के आवास में ले गई। उसे बाहरी कमरे में छोड़कर शहजादी के पास जाकर बोली कि मेरा बेटा स्त्री वेश में तुम्हारा हाल चाल पूछने आया है। शहजादी को अपने बचपन के साथी के आने पर प्रसन्नता हुई। उसने मर्जबान को बुलाया और जब वे प्रणाम करके दूर खड़ा हुआ तो बोली, मर्जबान भाई पास आओ। भाई बहन में क्या तकल्लुफ़। मेरा जी बहुत घबरा रहा था। तुम्हारे साथ तो 2 घड़ी बात करके मेरी तबीयत बहलेगी। मर्जबान ने अपनी ज्योतिष रमल आदि की पुस्तकें निकाली और शहजादी के रोग के निदान का प्रयत्न करने लगा। शहजादी बदौरा बोली, मर्जबान बड़े दुख की बात है कि तुम भी मुझे औरों की तरह पागल समझ रहे हो। मैं तुमसे जोर देकर कहती हूँ कि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो लोग मेरे इलाज को आते हैं वे मेरी कहानी तो जानते नहीं, इसलिए मुझे पागल समझते हैं। ये कहने के बाद शहजादी बदौरा ने उसे सविस्तार बताया कि उसकी कैसे एक युवक से भेंट हुई जिसने उसके सोते हुए उसकी अंगूठी बदल दी। मैं पागल नहीं हूँ। जिस समय मुझे मेरा प्रियतम मिल जाएगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मर्जबान ने यह सुनकर बहुत देर तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, राजकुमारी, औरों ने चाहे आपकी बात का विश्वास ना किया हो, किंतु मुझे विश्वास है। आप निश्चिंत रहें। मैं आपके मनोवांछित पुरुष की खोज में जाता हूँ। ईश्वर की इच्छा हुई तो उसे खोज कर ही लाऊंगा। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं यहाँ मुंह न दिखाऊंगा। अब जब आप सुने कि मर्जबान नगर में हैं तो समझ लें कि आपका प्रियतम भी उसके साथ आया है। ये कहकर वे विदा हो गए। अपने नगर से निकलकर वे देश देश की नगर की यात्रा करता रहा और पूछताछ करता रहा, किंतु उसकी ये भी समझ में नहीं आया कि क्या पूछे। संयोग से वे एक दिन एक सुंदर नगर में ठहरा हुआ था जो एक नदी के तट पर बसा हुआ था। ये उसके चीन से जाने के लगभग 4 महीने की बात है। कुछ सैलानियों ने उसे बताया कि फारस का शहजादा कमरुज़्ज़मा अजीब तरह से उन्माद से ग्रस्त है। वह सख्त पहरे के अंदर था, फिर भी कहता है कि उसके साथ एक सुंदरी लेटी जिससे उसने अंगूठी बदली है। मर्जबान को आशा हुई कि शायद ये वही पुरुष है जिसका उल्लेख बदौरा ने किया है। उसने उस द्वीप का मार्ग पूछा जहां कमरुज़्ज़मा किले में कैद था। मालूम हुआ कि 2 रास्ते हैं। एक थल मार्ग है जो निरापद है किंतु लंबा है। दूसरा समुद्री मार्ग है किंतु वह खतरनाक है। मर्जबान ने खतरनाक समुद्री मार्ग ही से जाना निश्चित किया। कुछ दिनों तक तो यात्रा ठीक रही, किंतु बाद में एक तेज तूफान आया
जिसने जहाज को एक पहाड़ के जल मार्ग पर पटक दिया। जहाज टुकड़े टुकड़े होकर गहरे समुद्र में आ गिरा। जहाज के सारे लोग डूब गए, किंतु मर्जबान कुशल तैराक भी था। वह एक तख्ते का सहारा लेकर तैरता रहा और धीरे धीरे उसी द्वीप के तट पर आ लगा जहां कमरुज़्ज़मा को कैद कर रखा था। संयोग की बात थी कि उसी समय बादशाह वहां समुद्र को देखकर मन बहला रहा था। मर्जबान को तख्ते के सहारे तैरते देखकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस आदमी को तुरंत डूबने से बचाया जाए। मांझी लोग आज्ञा पाकर समुद्र में गए और मर्जबान को निकालकर उसे बादशाह के समक्ष ले गए। बादशाह ने उससे बात करने के बाद आदेश दिया कि यह व्यक्ति शिक्षित और बुद्धिमान है और शहजादे का समवयस्क भी, अतएव इसे उसके साथी के रूप में शहजादे के पास रखा जाए। उसने शहजादे की बीमारी का हाल उससे कहा। मर्जबान अंगूठी बदलने की बात सुनकर समझ गया कि बदौरा इसी शहजादे की बातें करती है। उसने बादशाह से प्रार्थना की कि अगर उसे एकांत में शहजादे से बात करने दिया जाए तो संभव है कि शहजादे का रोग दूर हो जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी। अकेले में कमरुज़्ज़मा ने मर्जबान से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने धीरे से कहा, सरकार, मैं चीन से आया हूँ। जो सुंदरी आपके समीप आकर लेटी थी और जिससे आपने अपनी अंगूठी बदली है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह चीन के महापराक्रमी सम्राट की पुत्री है। उसका नाम बदौरा है। जिस प्रकार आप उसके वियोग में उन्मत्त हो गए हैं, वैसे ही वे भी आपके विछोह में जल विहीन मछली की तरह तड़पती रहती है। मर्जबान ने आगे बताया, मैं उसका दूध भाई हूँ और उसे मुझ पर पूरा विश्वास है, इसलिए उसने मुझे अपना और आपका हाल ब्यौरेवार बताया है। आप ही की भांति वे भी अपने पिता के आदेश अनुसार कैद में हैं, बल्कि आपसे अधिक दुर्दशा में हैं, क्योंकि उसे सोने की जंजीरों से बांध दिया गया है। उसके पिता ने मुनादी करवा दी है कि जो कोई मेरी बेटी को ठीक कर देगा उसे मैं अपना दामाद और युवराज बना दूंगा, किंतु जो इस प्रयत्न में असफल हुआ उसे मरवा डालूंगा। इसी चक्कर में लगभग 150 ज्योतिषियों, रमल के जानकारों, तांत्रिकों, हकीमों ने अपनी जान गंवा दी है और नगर की रक्षा भित्ति के सहारे उनके सिर लटके हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो निश्चित है कि शहजादी ठीक हो जाएगी और सम्राट अपने वचन के अनुसार उससे आपका विवाह करा देंगे और आपको सम्राट के मरण उपरांत वहां का राज्य भी मिलेगा। इसीलिए अब सबसे पहले तो जरूरी है कि आप ठीक तरह से स्वास्थ्यवर्धक भोजन करके अपने शरीर में शक्ति पैदा करें और फिर मेरे साथ चीन चलें। तो दोस्तों, देखते हैं चीन जाकर कमरुज़्ज़मा क्या करता है। क्या बादशाह उन दोनों की शादी करवाएगा? ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। कहानी का 5वां भाग आपको कल मिलेगा दोपहर ठीक 1 बजे, हमेशा की तरह। और अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।